अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैलिश मगर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आप सबकी दुआ हैं। मेरी पहले की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा रिएक्शन देखने के लिए कंप्लीट वॉच कीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन भी मिले और मेरा रिएक्शन भी मिल जाए। तो मतलब कि मेरी क्या ओपिनियन हो सकती है इस वीडियो को लेकर, और आप लोगों ने अपनी ओपिनियन जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बतानी है, जैसे कि आप पहले भी बताते होते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तो एक मोटिवेशन मिलती है। आप लाइक भी कर दें वीडियो को, अभी तक नहीं किया तो जिन्होंने कर दिया उनका शुक्रिया, और जो नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। टाइटल आपने पढ़ तो लिया होगा, लेकिन मज़ीद थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वे पाकिस्तान चेंजेड प्रोजेक्ट आज़म IAF वॉइस मार्शल ऑन तेजस डिलेज एंड फ्यूचर। इंडियन जो हैं वो एक मेजर हैं, आई थिंक सॉरी एयरफोर्स के कोई वो हैं ऑफिसर हैं। उन्होंने एक सेमिनार से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ है अपने जो वो तेजस है उस पर, कि वो एक तो डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। और उन्होंने बोला है कि सिर्फ इसको लेकर नहीं बैठे रहने चाहिए कि हमारे पास तेजस है, तेजस की आगे भी सोचना चाहिए। तो इसी के रिलेटेड और इसी के अंदर हमारा जो JF-17 है, और इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अस्सलामुअलैकुम, सो वेलकम टू AM रॉड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन वॉइस एयर चीफ के बयान के हवाले से, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इंडियन एयरफोर्स को और इंडिया की दूसरी मिलिट्री सर्विसेज का मुआयना करेंगे, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का प्रोजेक्ट अज़म भी बहुत बेहतर लिहाज से फिट बैठता है, तो उसको भी जरा हम एनालाइज करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं 25,000 का मार्क अचीव करवाने के लिए। लेकिन अब हम आ जाते हैं वीडियो की तरफ। तो इंडिया के वॉइस एयर चीफ मार्शल AP सिंह, उन्होंने एक सेमिनार में खिताब किया, और इस खिताब में उन्होंने बहुत सी की बातें की। बेसिकली उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में जो तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत से डिलेज आ रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स ये समझती है कि उनकी ऑपरेशनल तैयारियां मुतासर हो रही हैं, क्योंकि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया खुद बना रहा है, और उसके बारे में ये कहा गया था कि इसका लेटेस्ट वेरिएंट यानी कि तेजस MK-1A फरवरी 2024 में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद उससे अगले महीने तेजस एयरक्राफ्ट का क्रैश हो गया, और अभी तक तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा नहीं बना है। कहा जा रहा है कि अगस्त तक इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। और दूसरा, जो इसमें इंजन लगता है अमेरिकन इंजन, उसको लेकर भी अब एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि उसकी डिलीवरी भी डिलेज हो गई है। इसको लेकर हम अलग वीडियो बना देंगे इंजन को लेकर, क्योंकि ये जरा डिटेल टॉपिक है। इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में अब ये बहस छिड़ चुकी है कि क्या इंडिया को MRFA के तहत दूसरे मुल्क से 114 तैयारे खरीदने चाहिए। इससे इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो चूंकि इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि चाइना से मुकाबला करना दूर की बात, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से भी लाले पड़े हुए हैं। इस वक्त ये कंडीशन है, तो उसको पूरा किया जा सके, उसको कंपनसेट किया जा सके। AP सिंह ने क्या कहा है कि आत्मनिर्भरता कांट बी एट द कॉस्ट ऑफ नेशंस डिफेंस। मतलब कि आत्मनिर्भरता यानी कि अपने मुल्क में चीजों को तैयार करना एक अच्छी चीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि नेशनल डिफेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाए। बेसिकली यहाँ वो इनडायरेक्टली LCA तेजस एयरक्राफ्ट के डिलेज की बात कर रहे हैं कि हम ठीक है LCA तेजस एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इतने डिलेज आते रहें और हम मेड इन इंडिया के नाम पर इसको लेकर बैठे रहें और नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाए। फर्दर वो ये कहते हैं कि अगर आत्मनिर्भरता यानी कि मेड इन इंडिया को अचीव करना है, तो उसके लिए DRDO और प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं उन तमाम को मिलकर चलना होगा, ताकि इंडियन एयरफोर्स को जो बाकी सर्विसेज हैं इंडिया की, उन्हें रिजल्ट्स फ्राहम किए जा सकें। यहाँ वो तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज में जो डिलेज आ रहे हैं, और उसके अलावा जो दूसरे इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स हैं उनमें जो डिलेज आ रहे हैं, उसको लेकर भी पॉइंट आउट करते हैं, और इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये बात की है। 283 तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था फरवरी 2021 में, और इसकी कीमत थी 46,000 इंडियन करोड़ रुपीस। अब ये तो होगी AP सिंह ने जो इंडियन एयरफोर्स को और बाकी मिलिट्री सेक्टर को लेकर बात की वो, लेकिन अब हम इसका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करते हैं। तो दोस्तों, 2017 में आपको याद होगा कि पाकिस्तान के एयर चीफ सुहेल अमान ने ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को बनाएगा प्रोजेक्ट अज़म के अंडर। अब जो प्रोजेक्ट अज़म था उसको लेकर बहुत से लोग ये गलतफहमी रखते हैं कि यहाँ कोई 5th जनरेशन जहाज ही बनाना था। ऐसा नहीं था। इसके अंदर पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाना था, पाकिस्तान ने अपने अच्छा, मेरे माइंड में भी यही था कि कोई नेक्स्ट
किस्म का जो जहाज़ है वो ऐसा ही कुछ मतलब कि पाकिस्तान जो है वो बनाएगा। ठीक हो गया, मतलब कि आज एंड क्लियर हेल हो गया कि यूसीएवीज वो भी ऐसा बनाने कुछ थे, नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी बनाने थे और बहुत कुछ था। तो प्रोजेक्ट अज़म को जब लेकर चला जाता है तो शुरू में यही अप्रोच रखी जाती है कि पाकिस्तान खुद ही सब कुछ बनाएगा, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था और ना ही है। इवन आप इंडिया की मिसाल ले सकते हैं कि इंडिया में भी अब ये बातें चल रही हैं कि इंडिया को अपने इत्तेहादी कंट्रीज़ के साथ मिलकर चीज़ों को डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल। अगर अकेले ही ये सब करते रहेंगे तो ऑब्वियसली डिलेज आएंगे। इसी तरह आप तुर्किया की मिसाल लें तो वो बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ को, इवन कुछ यूक्रेनियन कंपनीज़ को ऑन बोर्ड लेते हैं अपने मुख्तलिफ बिल्कुल। इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स को बनाने के लिए। मतलब कि अकेले वो भी नहीं चल रहे और अब वो आज़रबाईजान और पाकिस्तान के साथ टीम अप कर रहे हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट अज़म 2019-20 तक वैसे चलता है, बट वहां जाके पाकिस्तानी लीडरशिप को ये एहसास होता है कि ये चीजें मुश्किल हो सकती हैं। सो उसके बाद सही। एक नई राह अपनाई जाती है। अब ये नई राह क्या थी कि पाकिस्तान अपने दोस्त कंट्रीज के साथ मिलकर टीओटी और उसके अलावा ज्वाइंट वेंचर्स करेगा। सेम एज GF-17 थंडर एक ज्वाइंट वेंचर है और एक कामयाब प्रोजेक्ट है। तो पाकिस्तान ने तुर्की और चाइना को ऑन बोर्ड लिया। अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान के पास मेल यूसीएवीज के नाम पर TB2 है जिसको पाकिस्तान अपने मुल्क में तैयार कर रहा है, शाहपर 2 है जिसे पाकिस्तान खुद तैयार करता है और एक मेल यूसीएवी है। उसके साथ साथ अकंजे यूसीएवी के नाम पर हेल यूसीएवी पाकिस्तान के पास आ गया, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, और पाकिस्तान शाहपर 3 बना रहा है जो कि अकंजे के ही मध्य मुकाबल होगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने बहुत सी नीश टेक्नोलॉजीज पर काम किया, जैसा कि रिसेंटली पाकिस्तान ने अपने मुल्क में तैयार करदा ग्राउंड बेस्ड रेडार सिस्टम्स को इंडक्ट किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की एक जरूरत थी, वो भी पूरी होती हुई नजर आ रही है और खित्ते में इंडिया से पहले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास आ जाएंगे। चाइना का J-31 एंड कान एयरक्राफ्ट की बकायदा पूरी फैसिलिटीज होंगी पाकिस्तान में, उनको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान ने मॉडिफाई कर लिया प्रोजेक्ट अज़म को, बजाय कि अगर उसी पुराने प्रोजेक्ट अज़म की डगर पर चलते तो शायद आज बहुत सी परेशानियों का शिकार होना पड़ता या हम बहुत पीछे रह चुके होते। बट वक्त रहते अगर एक चीज़ काम नहीं कर रही तो उसको साइडलाइन करें और उसकी जगह पर कोई नई चीज़ ट्राई कर लें। उसके बाद पाकिस्तान नए स्टेप को लेकर आया, नेशनल एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी पार्क। अब उसके बाद आप देख लें कि पाकिस्तान में तुर्किया के साथ जिस लेवल पर जॉइंट वेंचर कर रहा है, आज़रबाईजान जिस तरह इंटरेस्टेड आया पाकिस्तानी इक्विपमेंट्स में, वो काबिल-ए-दीद था। तो यहाँ हमें एक कंपैरिजन देखने को मिलता है कि पाकिस्तान का अगर एक प्रोजेक्ट काम सही तरह नहीं कर रहा था, एक आइडिया नहीं काम कर रहा था, तो उसे शिफ्ट कर लिया गया, उसकी जगह पर नई टेक्निक्स को आजमाया गया जिसके बेहतर नताइज मिले। बट इंडियन एयरफोर्स में अभी भी ये सोच पाई जा रही है कि इंडियन एयरफोर्स में एक मकतबा फिक्र कहता है कि हमें अपने मुल्क में तैयार करदा तेजस एयरक्राफ्ट को हर सूरत खरीदना होगा। दूसरा मकतबा फिक्र कहता है कि हमें दूसरे कंट्री से MRFA प्रोग्राम के तहत 114 नेक्स्ट जनरेशन जहाज़ खरीद लेने चाहिए, क्योंकि अगर तेजस में इसी तरह डिले रहे और हमने ये 114 जहाज़ भी ना खरीदे तो आने वाले वक्त में जो स्क्वाड्रन की तादाद है वो मज़ीद कम हो जाएगी, क्योंकि अभी एक MiG-21 का स्क्वाड्रन रहता है, उसके अलावा जो जैगुआर जैसे पुराने जहाज़ हैं इनको भी रिटायर करना होगा। तो इस तरह इंडियन एयरफोर्स में ये चीज़ पाई जा रही है जिसको लेकर इंडियन एयर वाइस मार्शल ने भी बात की है। सो ये था कि एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो। तो आप लोगों ने देखा बहुत ज़बरदस्त। पाकिस्तान के लिए तो खैर एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन इंडिया के लिए अच्छी नहीं थी कि इंडिया का जो LCA तेजस है वो डिले हो रहा है। तो उनको चाहिए कि वाकई उनको चाहिए कि आउट ऑफ दूसरे मुल्कों से मतलब कि वो जहाज़ों को ख़रीद लेना चाहिए, ना कि उनसे अगर वो नहीं बन रहा, नहीं बना पा रहे, अभी तक वो डिले है तो उस पर काम जारी रखें। लेकिन डिफेंस सिस्टम के लिए दूसरे मुल्कों से जहाज़ खरीद लेना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान करता है, दुनिया पूरी करती है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं करता। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।